इन दिनों मध्य प्रदेश सहित पन्ना जिले में गेहूं खरीदी हो रही है और किसान फसल को गेहूं खरीदी केंद्र में बेचने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इसे पन्ना जिले का भ्रष्टाचार ही कहेंगे कि नान की प्रभारी अधिकारी रही रिंकी साहू ने वारदाना के परिवहन में शासन को करोड़ों रुपए का चूना लगाया। जब इसकी जानकारी मीडिया को लगी तो खबर प्रकाशित होने के बाद जिला प्रशासन के आला अधिकारी जागे और आनन फानन में रिंकी साहू का पदभार मुक्त करते हुए जिला खाद्य अधिकारी देवेंद्र खोवरिया को प्रभार दिया गया। अब सवाल यह है कि आखिरकार जो शासन को कई करोड़ का परिवहन के वारदाने में चूना लगाया गया है, उसकी भरपाई आखिरकार कौन करेगा। रिंकी साहू ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वारदाना उपलब्ध होने के बावजूद भी अन्य जिले से मंगाकर शासन को कई करोड़ का चूना लगाया है। हालांकि खाद्य विभाग के अधिकारी देवेंद्र खोवरिया से जब हमने इस बात की जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ 5 दिन के लिए प्रभार मिला है और 5 दिन में हम किसानों की क्या मदद कर सकते हैं, वह पहली प्राथमिकता होगी। इसे जिला प्रशासन की मिली भगत कहेंगे कि मात्र 5 दिन के लिए जिला खाद्य अधिकारी को नान आपूर्ति अधिकारी का प्रभार दिया गया है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार 20 दिन तक शासन की आंखों में यह नान प्रभारी अधिकारी रिंकी साहू ने शासन प्रशासन को चूना लगाया है और अधिकारी हाथ मलते रहे। देखिए, शासन ने मैं जिला आपूर्ति अधिकारी के पद पर यहाँ पदस्थ हूँ और क्योंकि शासन ने मुझे डीएम नान का प्रभार भी दी है तो मेरी प्राथमिकता होगी कि अपने पदी दायित्वों के साथ साथ उस पद का निर्वहन भी सुचारू रूप से संचालित करूँ। अभी सबसे चैलेंजिंग और ज्वलनशील जो मुद्दा है, किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, समर्थन मूल्य पे हमारी गेहूँ की खरीदी चल रही है। तो मेरा सबसे मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य रहेगा, नागरिक आपूर्ति निगम के प्रभार मैं संभाल लिया हूँ, कल ही मैंने ज्वाइन किया हूँ, तो मेरा उद्देश्य रहेगा कि जो भी हमारे किसान बंधु हैं जिन्होंने समर्थन मूल्य पर गेहूँ का विक्रय किया है और जो समितियाँ जो उपार्जन कर रही है जिसके एवज में शासन कमीशन देती, तो वो सर्वोच्च प्राथमिकता में मेरा ये रहेगा कि संबंधित किसानों को समय पर भुगतान हो जाए, संबंधित समितियों को भुगतान हो जाए। इसके साथ साथ चूँकि पीडीएस का संचालन भी खाद्य विभाग के अंतर्गत होता है, पर नागरिक आपूर्ति निगम खाद्यान्न प्रदाय केंद्रों से उठा के उचित मूल्य दुकानों तक भंडारण कराने की जवाबदेही नान की होती है। तो वो भी मेरा प्रयास रहेगा कि समय पे सारा खाद्यान्न उचित मूल्य दुकान में पहुंच जाए और समय पे हितग्राहियों को वितरण हो जाए। जब तक शासन मुझे इस दायित्व का निर्वहन करने के लिए रखेंगे तब तक मैं पूरी मुस्तैदी से, पूरी ईमानदारी से अपने पदी दायित्वों के साथ, डीएसओ के पदी दायित्वों के साथ साथ डीएम एमपीएससीएससी जो नान के रूप में हम जानते हैं उसके दायित्वों का निर्वहन करूँगा। लगातार जिला प्रशासन के माध्यम से, चाहे हमारे एसडीएम साहिबान हो, तहसीलदार साहिबान हो या सहकारिता विभाग के कर्मचारी हो या खाद्य विभाग के अधिकारी हो, सभी बिल्कुल खरीदी केंद्रों का सतत भ्रमण कर रहे हैं और शासन की, जिला प्रशासन की, हमारे खाद्य विभाग की, सबकी ये नैतिक दायित्व है कि जो भी शासन का समर्थन उन पर खरीदी चल रहा है तो केंद्रों में सारी व्यवस्थाएं सुलभ कराएं और किसानों के समय पे हम सहूलियत कराएं। अभी विगत कुछ दिनों से नागरिक आपूर्ति निगम की डीएम लगातार जो अवकाश में रही हैं या उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण जो भी है, मगर किसानों का भुगतान रुका हुआ है। तो जैसे मैंने पूर्व में भी कहा कि हमारी प्राथमिकता रहेगी कि सर्वप्रथम जिनने किसानों ने विक्रय किया समर्थन मूल्य में उसका भुगतान हम समय सीमा पर कराएं, उसके लिए हम सतत प्रयास करेंगे और उसके लिए हम तत्परता से पूरी मुस्तैदी से पूरा स्टाफ हमारा खाद्य विभाग का, चाहे नान का या जिला प्रशासन, उसमें हम तत्परता से समय सीमा पर भुगतान कराने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। सर, नॉन डीएम लगातार मीडिया की सुर्खियों में रही हैं, उसके बाद जब मीडिया की खबरों को प्रसारित होने के बाद उन्होंने मातृत्व अवकाश लिया था, तो क्या पहले अवकाश पे नहीं जा सकती थी? आनंद फानन में आपको चार्ज देना पड़ा उनको? अब ये उनका व्यक्तिगत मामला है, इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा, मगर जब से मुझे इनका दायित्व मिला है तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इसको पूरी ईमानदारी से, पूरी कर्तव्यनिष्ठा से इन दायित्वों का निर्वहन करूँ। बुंदेलखंड प्लस के लिए पन्ना से अरमान खान की रिपोर्ट।